नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले में महतारी वंदन योजना की 24वीं किश्त का वितरण किया है। बता दें कि इस दौरान 68,47,355 महिलाओं के खाते में 641 करोड़ 34,69,350 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत अब तक 15,595 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और जहां महतारी वंदन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई थी और जहां अब तक 70 लाख से अधिक महिलाओं का इसको लाभ मिल चुका है। जहां आपको बताते चले कि नक्सल प्रभावित जिलों में भी 7,763 महिलाओं को योजना से जोड़ा गया है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और जहां बैठक में राज्य में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई। जहां मुख्यमंत्री ने बिजली की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को विद्युत उत्पादक राज्य के रूप में अपनी ऊर्जा अवसंरचना का समयबद्ध विस्तार करना होगा। और जहां उन्होंने ऑफ ग्रिड गांवों को भी ग्रिड से जोड़ने, सोलर पैनल की स्थापना बढ़ाने के साथ साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। और साथ ही साथ लंबित बिजली के बिलों पर समीक्षा की गई है और जहां उपभोक्ताओं को सुविधा देने की योजना बनाने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर के गरियाबंद जिले के जनपद पंचायत छुर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कौसमबुडा में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मॉडल यूथ ग्राम सभा में प्रथम पुरस्कार को प्राप्त किया है। और जहां यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का विषय है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की टीम ने देश भर में 800 से ज्यादा अधिक विद्यालयों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। और जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों से भेंट कर उन्हें बधाई दी, तो वहीं उनकी कड़ी मेहनत को सराहा। आपको बता दें कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उनको बताया है। और जहां विद्यालय को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। अब खबर बीजापुर जिले से है, जहां कावरगट्टा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के तहत 2 कुख्यात माओवादी एरिया कमांडर प्रदीप और पार्टी के मेंबर भीमा को न्यूट्रलाइज किया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए इसे बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के राज्य सरकार के संकल्प को और भी मजबूती देने वाला कदम बताया। जहां उन्होंने केंद्र सरकार के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार के सुशासन के कारण बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की माहौल को बना रहा है, ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और जहां मुख्यमंत्री ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों को साहस और बलिदान की उनके सराहना की, जो कि बस्तर में स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में सरगुजा के ओलंपिक के लोगों और उनका शुभांक, जो आपको बता दें कि गजरू का अनावरण उनके ओर से किया गया है। और जहां सरगुजा में ओलंपिक में 12 खेलों की विधाओं में लगभग 3,50,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि 1,59,000 पुरुष हैं, तो वहीं 1,90,000 महिलाएं शामिल हैं। जब आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सरगुजा के युवाओं के उत्साह और खेल के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। और जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि इस आयोजन से सरगुजा के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए मंच मिलेगा। और जहां 12 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं विकास खंड, जिला और संभाग के स्तर पर आयोजित की जाएगी। और जहां ओलंपिक का शुभांकर जो गजरू है, उसका सरगुजा की सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान का प्रतीक भी माना जाता है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी कोरबा संयंत्र में ठेका के कर्मियों ने शोषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि एनटीपीसी कामगार यूनियन के बैनर तले ठेका कर्मियों ने 20 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जहां कर्मियों ने आरोप लगाया है कि ठेका बदलने पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है और केंद्रीय न्यूनतम वेतन लागू होते भी श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। और जहां सीटू के प्रदेश अध्यक्ष एसएन बैनर्जी ने भी कहा है कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि मजदूरों के अधिकारों का पालन नहीं होता। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बीजापुर से है, जहां इलमीडी के थाना क्षेत्र के लंकापली कच्ची सड़क पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बताते चले कि डीआईजी के इलमीडी थाना नवी वाहिनी के बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई में 20 और 30 किलो के 2 आईईडी बरामद किए गए, जो कि कमांड स्विच सिस्टम से सड़क के बीचों बीच लगाए गए थे। और जहां माओवादियों का उद्देश्य बड़े वाहनों को निशाना बनाना था। जहां आपको जानकारी देते चले कि बीडीएस की टीम ने सुरक्षा मानकों के तहत इन आईईडीज को मौके पर ही नष्ट कर दिया और जहां जवानों की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से टल गई है। और फिलहाल क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। अब खबर सुकमा से है, जहां पुलिस और आंध्र प्रदेश की पुलिस के संयुक्त प्रयासों से बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि पूना के मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत कोटा के किस्टाराम एरिया कपेटी के 4 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है और जिसमें 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं। बताते चले कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 8 लाख के इनामी गोलापल्ली के एलओएस कमांडर एसीएम सोनी जोगा और अन्य पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। और जहां आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने पुलिस के समक्ष एसएलआर और 315 राइफल के साथ भारी मात्रा में एम्यूनिशन जमा किया है। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा कैंपों, नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों के चलते माओवादी संगठनों में मोहभंग बढ़ा है। और जहां पुलिस ने शेष माओवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गोरेला पेंड्रा से है, जहां मरवाही के पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के सख्त निर्देशों के तहत थाना गोरेला और साइबर सेल की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार निगरानी और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। और जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली और जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम रानी छाप के निवासी युवक को बांधा मुंडा स्वागत गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जहां आपको बता दें कि आरोपी के बयान पर लालपुर निवासी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए जांच जारी है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां अंधविश्वास के चक्कर में एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। जी आपको बता दें कि घटना भांसी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और जहां मृतक बुजुर्ग का नाम मुरहा अत्रा है, जो कि आरोप है कि भीमा अत्रा ने मुरहा अत्रा की हत्या लकड़ी के खोटला से मारकर जो है वो कर दी गई। और जहां आपको बताते चलें कि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जहां घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब खबर रायपुर से है, जहां आपको बता दें कि जिला तिल्दा के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सासाहोली के वार्ड क्रमांक 22 स्थित एक आलीशान मकान पर रेड कार्रवाई की है। बताते चले कि इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से 73 किलो गांजा और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 36,50,000 रुपए
आकी गई है और जिसमें कि आपको बताते चलें कि नगद कैश बरामद किया गया और साथ ही साथ मौके पर 6 मोबाइल फोन, 3 बटनदार चाकू तो 1,87,000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई और जहां आरोपी को नारकोटिक्स और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और जहां उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। तिल्दा नेवरा की घटना है। तिल्दा नेवरा पुलिस ने अपने इनपुट के आधार पर मुखबिर सूचना पर एनडीपीएस की कार्रवाई की है। लगभग 73 किलो गांजा, 790 टेबलेट्स और 1 लाख से ऊपर 1,73,000 के लगभग नकदी रकम बरामद की है। 3 चाकू बरामद किए हैं। मधु मिश्रा नाम की महिला है जिसके बारे में सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करके एक जब्ती करके 41/2026 20 बी और 22 सी एनडीपीएस एक्ट 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालूदा बाजार जिले से है जहां ग्राम सिमरिया तरेगा मार्ग पर 5 युवकों ने राहगीरों से चाकू की नोक पर लूटपाट करना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि एक पीड़ित जो व्यक्ति है उसने समाधान सेल में इसकी सूचना दी और जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि ये आरोपी रात के समय में राहगीरों से लूटपाट कर रहे थे और जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा के भीतर मामले को दर्ज करते हुए उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की है। अब खबर बस्तर के कावरगट्टा गुडराज गुडेम जंगलों से है जहां आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों के साथ मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल की है। बताते चले कि मुठभेड़ में 7 लाख रुपए के इनामी माओवादी एसीएम प्रदीप उर्फ जोगा और पीएम भीमा वेको मारे गए और दोनों पामेड़ एरिया की कमेटी के सक्रिय सदस्य थे और जहां कावरगट्टा पंचायत के पूर्व सरपंच भीमा मडकाम की हत्या सहित कई हिंसक घटनाओं में वे शामिल था और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि मौके से कई विस्फोटक सामग्रियों को बरामद किया गया है। यह कार्रवाई डीआरजी बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कांकेर शहर से है जहां सुजुकी शोरूम के बाहर बाइक की चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि चोरों ने बाइक का ताला तोड़कर उसे चुरा लिया और जहां इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है और जिसमें कि 2 चोर बाइक लेकर फरार होते हुए नजर आए। बताते चले कि शोरूम के मालिक ने थाने पहुंचकर एफआईआर को दर्ज कराया और जहां मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है तो वहीं कांकेर के कोतवाली पुलिस अब चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है। अब खबर राजनांदगांव से है जहां मनगट्टा पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से मनगट्टा क्षेत्र में स्थित 39 रिजॉर्ट्स पर एक साथ छापेमारी की। जहां आपको जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया और जिसमें कि 40 पुलिसकर्मियों की टीम ने रॉक हाउस, वनांचल, सकाय तो वहीं विस्लिंग वुड्स रिजॉर्ट में अवैध शराब के सेवन की सुविधा प्रदान करने की पुष्टि की है और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि आरोपी रिजॉर्ट के संचालकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामले को दर्ज किया गया है और जहां इसके अलावा शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर पाए जाने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई की गई और जहां क्षेत्र में पुलिस की दबिश से हड़कंप मच गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।